Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Today our topic is active and passive voice. ये सिंपल इसकी कुछ चीज़ें मैंने सोचा है कि आपको बता दूं ताकि इसको समझने में आसानी हो। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्टिव और पैसिव ये सबसे आसान और सादा तरीन सेंटेंसेस हैं। मैंने किसी जगह पे जो सेंटेंसेस हैं उनको भी चेंज नहीं किया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले इसमें देखें, ही प्लेज क्रिकेट, ये पहला सेंटेंस है और ये अब आपने बताना भी है, मैं पूछूंगा भी कि ये कौन सा टेंस कौन सा है। ही प्लेज क्रिकेट। टेंस की पहचान जो है ये वर्ब से होती है। मैं वर्ब भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये वर्ब है इस जुमले में। प्लेस जो है ये एक वर्ब है, तो वर्ब के हिसाब से हमने टेंसेस को पहचानना है। ही प्लेज, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में जो है वो एस का इजाफा होगी। एस जो है इनके साथ एस लगेगा। अगर यहाँ पे ही, शी, इट होता तो यहाँ पे प्ले के साथ एस ना लगता। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। तो एक्टिव और पैसिव में क्या करना है कि जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, हमने इसको कान को दूसरे तरफ से पकड़ लेना है। चीज़ वही है, क्रिकेट उससे खेली गई, यानी क्रिकेट को हमने इसमें थोड़ा सा और भी बता दूं। ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। प्ले जो है या प्लेस ये वर्ब है और क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया गया। सब्जेक्ट काम करने वाला और वर्ब काम, और क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। मफूल, फाइल, फेल, मफूल। तो इसमें एस वी ओ, इसमें सारा जो चक्कर है वो एस वी ओ का है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसकी शेप चेंज हो जाएगी। उससे पहले बाय भी लगेगा। आई होप कि ये बिल्कुल शॉर्ट सी मैं वीडियो बनाऊंगा। आपने अगर आपको अच्छी लगे तो आपने बताना है। अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो आपने तब भी बताना है। यहाँ पे क्रिकेट शुरू में आ गया, पहले सेंटेंस में क्रिकेट आखिर में, क्रिकेट को हम शुरू में लाए क्रिकेट। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की पहली फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे इज लगा। यहाँ पे बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है, क्रिकेट इज। उसके बाद प्ले है, ये प्ले, इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद बाय लगा और हिम जो है ये ही को जब हम ऑब्जेक्ट में आया तो फिर हिम बन गया। नंबर 2, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नंबर 2 है ही प्लेड क्रिकेट। ये कौन सा सेंटेंस है और ये टेंस कौन सा है, ये भी आपने बताना है। मैं आपको ये बता देता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियोस होगी अगर मैंने बनाई, अगर आपको पसंद आई तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, अगर ना पसंद आई तो फिर इसी को ही आप देख लीजिएगा। तो ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे प्लेड आया है, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो इसलिए इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिकेट। देखिए पहले वाले में भी ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, इसमें भी ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया। सारे पैसिव वॉइस में ऐसे ही होता है, सिवाय कुछ वो हैं इम्पेरेटिव, उतने जुमले में उसका अंदाज थोड़ा चेंज है, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपने सीखना हुआ तो मुझे आप कमेंट में बता देना। तो क्रिकेट, यहाँ पे वाज लगा। वाज क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इज की भी सेकंड फॉर्म वाज है, तो यहाँ पे वाज लगा। तो वर्ब की अगेन थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद हिम।
उसके बाद थर्ड है ये ब्लू में, ही विल प्ले क्रिकेट, यहाँ पे भी क्रिकेट शुरू में आ जाएगा, उसके साथ विल, यहाँ पे विल है। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि बाय मी या इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, तो उसमें आपने मी को, जब मी ऑब्जेक्ट होगा उसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आई बन जाएगा। ये थोड़ी सी चीज़ें जिन बच्चों को पहले से थोड़ी बहुत हाव नाव है उनके लिए तो आसान है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। बहरहाल मैं आपको, अगर आपने किया, अगर 30 बच्चों ने, 30 बच्चों ने भी कह दिया कि ये बना दें, तो अगेन मैं बना दूंगा। अगर आपको आते हैं तो देन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिकेट विल के साथ बी लगा, पैसिव वॉइस में यहाँ पे हम विल बी लगाएंगे। उसके बाद प्ले, अगेन वही प्ले, थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। ये मैंने तीनों, ये प्रेजेंट है पीले येलो में, प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर, तो ये मैंने इसको ऐसे ही विल बी के साथ इसको चेंज किया है और प्लेड बाय हिम वैसे ही रहा। आगे है शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी इज़, अब ये कंटिन्यूस आ गया। कंटिन्यूस की पहचान क्या है जी? रीड वर्ब के साथ आईएनजी आता है। जब भी आ जाए वर्ब के साथ आईएनजी, एक और चीज़ में भी आता है, वो जेरेंड उसको कहते हैं। तो जेरेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप बस याद रखने के लिए जहन में रखें कि आईएनजी जब वर्ब के साथ आए तो वो कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे इज आया है, अब ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कौन सा है? प्रेजेंट है या पास्ट है? तो ये प्रेजेंट है, इसमें इज, एम, आर आते हैं। शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी इज़ रीडिंग अ बुक, यहाँ पे क्या होगा? वही वाली बात, एस वी ओ, वो पहले आ जाएगी, ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ जाएगा। अ बुक, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, बुक इज बीइंग रेड बाय हर, ये रेड लिखा हुआ है, ठीक है जी, RED स्पेलिंग रीड वाली, लेकिन इसको पढ़ा रेड जाता है क्योंकि ये जब पैसिव वॉइस आएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है जी। बाय हर, शी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो हर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन में, शी वाज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे वाज आया। वाज किस चीज़ की अलामत है? कौन सा कंटिन्यूस है? ये पास्ट कंटिन्यूस है। रीडिंग अ बुक, यहाँ पे भी अ बुक शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे वाज आएगा। बीइंग, जब भी कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो बीइंग लगाएंगे। फिर दोबारा आगे रीड, रेड आया, रेड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मैंने मुख्तलिफ किए हैं, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैव ओपन द डोर, यहाँ पे हैव आया, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ आता है, तो यू हैव ओपन द डोर। अब यहाँ पे भी हमने वही फार्मूला रखना है, सबसे पहले डोर आएगा ये वाला, द डोर, उसके बाद हैव आया। यहाँ पे बताएं हैव आएगा या हैज़ आएगा, ये अब आपने बताना है, हैज़ या है, इन दोनों में से कौन सा आएगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बीन क्लोज्ड बाय यू, ठीक है जी, द डोर हैज़ या हैव बीन क्लोज्ड बाय यू, तो ये अब आपने बताना है। कि एक सवाल सिर्फ मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इसका जवाब भी आपको बताऊंगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि आपका जवाब दुरुस्त है। नंबर लास्ट, ये सेंटेंस है, वीडियो प्रोलॉन्ग होती जा रही है। तो आई हैव
आई हैड डन दिस वर्क। दिस वर्क, ये दिस वर्क शुरू में आया, ये शुरू में आ गया, दिस वर्क यहाँ पे। उसके बाद हैड आ गया पैसिव वॉइस में। उसके बाद बिन डन बाय मी। आई जब पैसिव वॉइस में आएगा तो मी हो जाएगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने जो सेकंड लास्ट है डोर वाला, दरवाजे वाला, इसका आपने हैज़ या हैव इनमें से कौन सा आएगा। और ज़्यादा बेहतर ये भी होगा कि आप थोड़ी सी लॉजिक भी बता दें। अगर लॉजिक बता दें तो तब भी ठीक है, अगर नहीं बता सकते तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। अल्लाह।